BJP has released its manifesto for the state. BJP National President JP Nadda spoke at the manifesto release event in Shimla, and he said that if voted to power again, the BJP government would bring in uniform civil code into the state. JP Nadda in fact said that the BJP will provide 8 lakh employment opportunities, promote religious tourism and made several other commitments. We are in fact getting an exclusive conversation right now with the BJP National President JP Nadda. जीत का पर्चा, हिमाचल का जीत का परचम लहराना काफी मुश्किल है क्योंकि ये एक स्विंग स्टेट है। कभी बीजेपी आती है और एक बार कांग्रेस आती है। तो इस बार सर लाइव हैं आप इस वक्त, तो सीधा आप ही से बात करते हैं। जीत का परचम लहराना मुश्किल है लेकिन कठिन काम है, आप लोग लग रहे हैं। और आपने अभी मैनिफेस्टो जारी किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट की बात की है, फ्री साइकिल्स, फ्री स्कूटीज। तो फोकस क्या है और क्यों ये चुनौती आपके लिए बहुत बड़ी है? काफी समय से आप यहीं पे हैं। नहीं, देखिए, हर चुनाव हम चुनौतीपूर्ण तरीके से ही लड़ते हैं। ये चुनाव भी उसी तरीके से हम लड़ रहे हैं, लेकिन कोई चुनौती है ऐसी बात नहीं है। यहां आपने देखा होगा मैडम जी कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 5 साल सरकार चली है, प्रो इनकम्बेंसी है। मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है और उसके साथ साथ अथाह प्रेम है, और उन्होंने भरपूर आशीर्वाद भी हमारे जनता को दिया है, और इस कारण से हिमाचल की जनता अब आतुर है जवाब देने के लिए। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बाद हम देख रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम एक मुद्दा है, आपके खुद के कितने डिसिडेंट एमएलएज हैं और वो खड़े भी हो रहे हैं आपके प्रत्याशियों के खिलाफ, सस्पेंशंस भी हुए हैं। तो ये आपको लगता है चुनौती नहीं? नहीं, ये हमेशा होता है। इस तरीके से कुछ लोग हो जाते हैं, अति उत्साही होते हैं, बाद में फिर वो जब देखते हैं कि पार्टी एक तरफ चल पड़ी है और लोगों का आशीर्वाद पार्टी को मिल रहा है, तो आगे वो हम वापस आ जाते हैं। और हमारे यहाँ इस तरीके का कुछ नहीं होता है जो कोई रिबेल बन करके कोई पार्टी को नुकसान पहुंचा सके। जहां तक आपने बाकी सारे विषय कहे हैं, लोगों का विश्वास बीजेपी से ही है कि वह भारतीय जनता पार्टी ही है जो हम उनकी चिंता करेगी और उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान। नड्डा जी, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि फ्रीबीज के बारे में बोला था कि ये नहीं, पर आज जब मैनिफेस्टो पढ़ा जा रहा था हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने कई ऐसे अनाउंसमेंट्स किए, जैसे आप महिलाओं के लिए बोल रहे हैं। तो ये सवाल आपसे नहीं उठाए जाने चाहिए कि ये फ्रीबीज नहीं है? नहीं, हमने इस पर ड्यू डिलिजेंस की है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्पावरमेंट एंड एल्योरमेंट। जो चीज एम्पावर करने से, वन टाइम इन्वेस्टमेंट से अगर उसके जीवन, उसकी ताकत में बदलाव आता है और वह अपने आप में समाज में सक्षम होकर के खड़ा होता है, तो ये एम्पावरमेंट है। जब कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको कोई आवश्यकता नहीं है और आप पॉपुलर स्लोगन में उसको आप कुछ एल्योर करने के लिए देते हो, तो वह एल्योरमेंट हो जाता है। हम एल्योरमेंट को अवॉइड करते हैं, एम्पावरमेंट को हम। आखिरी के 2 सवाल रह गए हैं। वन पेंशन स्कीम के बारे में आप लोग नॉन कमिटल देखे, मैनिफेस्टो में भी सवाल उठाए गए, कांग्रेस बोल रही है वो रीइंस्टेट कर देंगे, तो आपको लगता नहीं ये एक एक्लेस डील है? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो न सोचते हैं, न समझते हैं, न करते हैं, न किया है। ओआरओपी उन्होंने कहा इतने सालों से, दिया क्या? नहीं दिया। किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, ड्यू डिलिजेंस के साथ किया। हम जो भी काम करते हैं वो ड्यू डिलिजेंस के साथ करते हैं। इसके बारे में हमारे मंगल पांडे जी ने जवाब दिया है। आपका जो टक्कर है वो 2 जगह है, गुजरात में भी हो रहे हैं चुनाव और हिमाचल में भी। कितना कॉन्फिडेंस है? और क्योंकि आम आदमी पार्टी दोनों ही स्टेट्स में लड़ रही है, उसे कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हिमाचल में तो क्रीज पर आने से पहले ही उखड़ गए, उनके तंबू भी उखड़ गए, क्रीज भी उखड़ गया, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, वो उत्तर प्रदेश में भी गए थे मैडम जी, 350 में 349 सीट्स में जमानत जब्त कराई। उत्तराखंड में भी गए थे, आप लोग हमसे प्रश्न पूछते थे। प्रश्न पूछने पर आपके ध्यान में आया होगा कि ऐसा लगता था जैसे सरकार बना रहे हैं, लेकिन वो सरकार बनाने की बात तो छोड़िए, 35 सीट्स पर जमानत जब्त हो गई। उसी तरीके से वो गोवा में गए, 39 सीट्स पर लड़े और 39 में 35 सीट्स पर जमानत जब्त करा ली। तो जहां लड़ने गए वहां जमानत जब्त करा ली। उनका प्रेसिडेंट तो अब हमारी पार्टी में कैंपेन कर रहे हैं। तो हिमाचल में वो हाल हुआ है, गुजरात आप देखेंगे वहां भी वही हाल होगा उनका। तो आप विक्ट्री साइन दिखाएंगे पहले से ही? आप इतने कॉन्फिडेंट हैं? निश्चित रूप से हम कॉन्फिडेंट हैं। आज तक को विक्ट्री साइन दिखाते हुए, इंडिया टुडे से सीधा बात करते हुए, कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, शिमला।
आज तक।